अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज मैं आपके साथ मैट्रिक क्लास के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट डिफरेंसेस डेफिनीशंस और डायग्राम शेयर करने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले उन तमाम टॉपिक्स को देखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं आपको जो टॉपिक्स बताने जा रही हूँ वो मैंने काफ़ी सारे गेस्ट पेपर से देखकर उनमें जो टॉपिक्स सिमिलर थे, इसके अलावा जो मुझे लगा कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को निकाल के मैंने मर्ज किया है और उसकी वीडियो बनाई है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मॉडल पेपर में भी आया है, कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। आपने डिफरेंसेस के कम से कम 5 पॉइंट याद करने हैं। इसके बाद आपकी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको फॉर्मेशन ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। इसके बाद जो आपने टॉपिक उठाना है याद करने के लिए शॉर्ट का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, यानी इसमें आपने फर्मेंटेशन की मुख्तलिफ इकसाम को बयान करना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या है, जिसे हम उर्दू में पत्थरी कहते हैं। यह आपके पास शॉर्ट नोट की शक्ल में भी आ सकता है और डेफिनेशन की शक्ल में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें आपके लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसमें आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके साथ ही हम बात करते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसमें आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेस। आप देख लें डिसऑर्डर में आपने कौन कौन सी हेडिंग्स को करना है और किस तरह से करना है, ये उसका आंसर भी मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपने याद करना है वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। इसको विथ डायग्राम करिएगा, ताकि आप इसको डायग्राम के साथ करें तो पेपर में अच्छे मार्क्स मिलें। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक और डिफरेंस की, तो उसमें आपका डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपिजल एंड हाइपोजल जर्मिनेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने 5 डिफरेंसेस करने हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन याद करें डिफरेंस का, उसमें लाजमी आप 5 पॉइंट्स याद करिएगा। इसके साथ ही एक और आपका शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक और लॉन्ग क्वेश्चन की आपके, डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी किडनी की कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके अलावा उनके किस तरह से ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है, यानी कि किस तरह उनका इलाज करवाया जा सकता है। साथ ही हम बात करते हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसमें आपके पास डार्विन थ्योरी, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। ये आपको मॉडल पेपर में भी दी गई है, तो आप इसको लाजमी करिएगा। मे बी पॉसिबल कि ये आपकी थ्योरी लग जाए। इसके साथ ही अगर हम एन अदर डिफरेंस की बात करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन। ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंसेस में, लेकिन ये आपके पास डेफिनेशन में भी लग सकता है टॉपिक। इसके साथ अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम की बात करें, तो वो है नेफ्रॉन। इसकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ ही एक और हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय अ रिफ्लेक्स आर्क। आप देख सकते हैं साथ साथ मैं आंसर इसलिए इसके शो कर रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई आंसर ना मिले तो आप इसमें से देख के इसको याद कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कोई आंसर ना मिले तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा।
इसके साथ ही अगर हम बात करें एक और लॉन्ग क्वेश्चन की, डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शंस। जब आप इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो आप साथ साथ इसकी ये थ्योरी भी याद कर लीजिएगा। एक और टॉपिक की बात करते हैं हम, हाउ जेन एक्सप्रेस डिस्क्राइब इन डिटेल। अच्छा, आपने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं याद करना है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके याद करिएगा। यहाँ पे तो ये लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पेपर में ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा या आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको शॉर्ट के तरीके से याद करिएगा। और ये सवाल शॉर्ट में आपका एटलीस्ट 8 से 10 लाइन पर होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं करिएगा, ना ही आपको इसकी हेडिंग्स बनाने की ज़रूरत है। के साथ ही डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की, सो ये डिफरेंस भी आपका डेफिनेशन में आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। इसके साथ एक और शॉर्ट टॉपिक देखें आप, व्हाट इज़ लंग कैंसर। ये लंग कैंसर आपके पास शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता था और मे बी पॉसिबल कि आपसे भी शॉर्ट नोट में पूछा जाए। इसके साथ एक और आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है और ये भी टॉपिक आपने लाजमी करना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ना आपके पास, इसको आपने लाजमी करना है। इसके साथ ही बात करते हैं एक और डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने सारे पूरे साल पढ़ा है, आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपको कंसाइज करके बताया जा रहा है, आपको सेलेक्टिव टॉपिक बताए जा रहे हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि इन सेलेक्टिव को आप लाजमी करें, इनमें से कोई भी टॉपिक आप स्किप ना करें। अगर ये तमाम टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो आप अपना बायोलॉजी का पेपर लाजमी अटैम्प्ट कर सकेंगे पूरा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालिसिस। यानी पैरालाइज किन वजूहात पर होता है, वो मुमकिन वजूहात आपने बतानी है। बहुत मुख्तसर सा है सवाल आपका, ये जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताना है। कम से कम ये आंसर आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए जस्ट। रीज़न का है तो रीज़न आपके पास 3 लाइन, 4 लाइन और हद से हद 5 लाइन पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने ये वाला टॉपिक लॉन्ग में करना है, व्हाट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन आई और एयर। आपने ह्यूमन आई पर फोकस करना है, यानी इसका जो भी स्ट्रक्चर है, इसके जो भी फंक्शंस हैं ह्यूमन आई के, आपने उन सबको डिटेल में याद करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस आपने दोनों की करनी है। ह्यूमन आई अक्सर आपके पास लॉन्ग में लगती है और एयर की डायग्राम आपसे अक्सर शॉर्ट में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपसे एयर की डायग्राम भी सेक्शन सी में पूछी गई है। इसके बाद जो आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो है, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के असरात बताएं। इसके साथ ही हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल इलस्ट्रेशंस। यानी आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करना है इन डिटेल, और इसको आपने इसलिए भी लाजमी करना है क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी की सिर्फ आपसे डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसकी है डायग्राम, ये इसकी हेडिंग्स हैं आपके पास, ट्रेकिया है, ब्रोंका है, इनको लाजमी कर लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये बायोलॉजी के वो तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें मैंने आपको जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बताएं, आप कोशिश करें कि उनको लाजमी कर लें, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो मज़ीद आपको फ़र्दर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।